जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एवी में। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ है वरुण और इस वक्त हम हैं भारत की सप्तपुरियों में से एक प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या जी में। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने YouTube चैनल की और हमारे पहले व्लॉग की, और उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आए। आइए हमारे साथ करिए श्री रामलला के दर्शन और घूमिए अयोध्या तीर्थ स्थल। जय श्री। पिछले कुछ वर्षों से लगातार अयोध्या का विकास हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है। तो अभी पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर 4 पथों का निर्माण किया गया है, जिसमें से एक है भक्ति पथ, एक है राम पथ, एक धर्म पथ और एक है श्री जन्मभूमि पथ। इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है भक्ति पथ, जो सीधे हमें लेके चलता है लता मंगेशकर चौक तक। यहाँ पर दोनों तरफ आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें विशाल सूर्य के प्रतीक बने हुए हैं। ये श्री राम भगवान के सूर्यवंशी साम्राज्य या सूर्यवंशी कुल के प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं यहाँ से लता मंगेशकर चौक की ओर, जहाँ पर काफी सारे प्रोग्राम, कल्चरल इवेंट्स, नृत्य, भजन, काफी कुछ हो रहा है। तो आइए चलते हैं लता मंगेशकर चौक। और इस वक्त हम अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं और इस समय मेरे पीछे है अयोध्या का सबसे फेमस हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन लता मंगेशकर चौक, जिसका पुराना नाम नया घाट हुआ करता था और अब जो है ये एक बहुत ही हॉटस्पॉट बन चुका है अयोध्या का। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कितना शोरगुल है, लोग नाच रहे हैं राम भक्ति में, राम भजन गाए जा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हर तरफ सुनाई दे रहा है, लोगों में उल्लास है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चौक बन चुका है अयोध्या का। इसके चारों तरफ आपको अयोध्या का कोई ना कोई डेस्टिनेशन, राम की पैड़ी, रामलला मंदिर, कनक भवन, ये सब के रास्ते इसी चौक से होकर गुजरते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर सेल्फी लेकर इसे एक सेल्फी पॉइंट में भी बदल दिया है और लोग इस समय यहाँ चारों तरफ से इसकी सेल्फी, फोटो, सब चीज यहाँ पर खींच रहे हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं श्री रामलला की जन्मभूमि में, श्री राम मंदिर की ओर। जय श्री। बस यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी धाम। आज पिछले 2 दिन के मुकाबले उतनी भीड़ नहीं है। जगह जगह पुलिस, आरएसी की बटालियंस लगी हुई हैं। पूरी अयोध्या में रीडेवलपमेंट का, सौंदर्यीकरण का काम चालू है। दुकानों को भगवा में कर दिया गया है, पूरे शहर को भगवा में कर दिया गया है। हर जगह भगवा रंग से दुकानों को सजा दिया गया है। जय श्री राम दोस्तों, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी धाम, जो अयोध्या का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। और कहा जाता है हनुमान जी, जो कि एक चिरंजीवी हैं, वो अयोध्या के राजा है और श्री राम भगवान ने उनको वैकुंठ प्रस्थान करते वक्त अयोध्या का राजा बनाया था।
माना जाता है श्री राम लला के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी धाम आना चाहिए, यहाँ दर्शन करने चाहिए। यहाँ के राजा आज भी हनुमान जी हैं। सतयुग में यहाँ के राजा श्री राम भगवान और कलयुग में यहाँ के राजा हनुमान जी आज भी माना जाता है, और लोग यहाँ की भी उतनी ही मान्यता रखते हैं, उतनी ही यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धा है लोगों को। जो लोग रामलला के दर्शन करने आए हैं वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने भी आते हैं। इस वक्त भीड़ काफी कम है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं, बड़े बड़े चैनल न्यूज लोग, अभी कोई यूपी गवर्नमेंट के भी बड़े मिनिस्टर आए थे यहाँ पर, तो भीड़ काफी है। और चलिए चलते हैं दर्शन करने श्री हनुमानगढ़ी धाम के। जय श्री राम। नहीं, तुम क्या बात कर रहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम हनुमानगढ़ी धाम से बाहर आ चुके हैं। बाहर आते समय हमने अयोध्या शहर का नज़ारा देखा। यहाँ से संपूर्ण अयोध्या दिखाई देती है। इसके बाद हम इसी रास्ते से श्री जन्मभूमि पथ की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हम आगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। चलो वरुण जल्दी चलना पड़ेगा, दर्शन आज ठीक ठाक हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया। आज थोड़ी भीड़ कम है। आज भीड़ थोड़ी कम है। 2 दिनों से अयोध्या में काफ़ी भीड़ थी। दर्शन को लेकर काफ़ी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आरएसी, पुलिस, हर किसी की टीम लगातार यहाँ पर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जो काफ़ी सुंदर और भव्य लग रहा है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जो श्री राम लला की मूर्ति को यहाँ स्थापित करने के लिए किया गया था, वो पूर्ण हुआ है। हमें दर्शन करने में 10 से 15 मिनट का समय लगा। पिछले 2 दिन के मुकाबले यह समय काफ़ी कम है। 2 दिन से यहाँ लोग 7-7, 8-8 घंटे लाइन में लग रहे थे और उसके बाद जाकर नंबर आ रहा था, पर हमारे दर्शन काफ़ी जल्दी हो गए। यह मंदिर के बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस तरफ मंदिर का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो अब मंदिर से बाहर की ओर आते हुए हम लॉकर रूम की तरफ गए, जहाँ से अपना मोबाइल, कैमरा, घड़ी हमने वापस ली, और अब हम यहाँ से बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सब लोग यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं और सीधा सामने जाके जूते चप्पल लेने का काउंटर है, जहाँ से हम अपने जूते चप्पल, यहाँ से एक टोकन दिया जाता है जिसको वापस करके हम रिसीव कर सकते हैं। इस प्रकार के टेम्पररी कूपन दिए जाते हैं, जिसे काउंटर पे देने के बाद हम यहाँ से अपने जूते, चप्पल इत्यादि कलेक्ट कर सकते हैं। लॉकर रूम यहाँ से राइट हैंड साइड पे है, जिसके लिए
आपको अलग से लाइन में लगना पड़ता है और वहाँ जाकर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं और फिर अपना सामान वापस ले सकते हैं। वहाँ भी इसी प्रकार के कूपन दिए जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। इस समय हम अयोध्या राम जन्मभूमि के मंदिर परिसर में मौजूद हैं और मेरे पीछे यहाँ पर आपका लॉकर रूम है, यहाँ पर कि आप अपने जूते चप्पल वगैरह सब उतार कर आगे मंदिर परिसर इस तरफ है, बाईं तरफ यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। पहले जो यहाँ पर छूट दी गई थी शुरुआती 2 दिनों में कि किसी तरीके का मोबाइल फोन वगैरह सब ले जाने की आज़ादी थी, वो खत्म हो गई है। यहीं पर आपको जो है वो अपना फोन जमा करवाना होगा और तब आप आगे मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। हमारे दर्शन हो चुके हैं, इसके बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही भव्य मूर्ति रामलला की जो है वो आपका बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति देख के दिल जो है वो आपका बिल्कुल जो है वो भाव विभोर हो उठा है। धन्यवाद। यह मार्ग है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात हैं। तो यहाँ पर दूर से आपको राम मंदिर द्वार दिख रहा होगा। इसके साथ ही है अमावा राम मंदिर और यहाँ से एक रास्ता श्री हनुमानगढ़ी, कनक महल, दशरथ महल की ओर जाता है। तो हम भी इसी रास्ते के ज़रिए यहाँ से कनक महल और दशरथ महल के दर्शन करने के लिए आगे निकलेंगे। ये है अमावा मंदिर, यहाँ है राम रसोई, जहाँ 11 बजे से 3 बजे तक मुफ्त में सभी श्रद्धालुओं को खाना मिलता है। और इस समय हम यहाँ से सीधा जाएंगे श्री हनुमानगढ़ी और कनक भवन, जो सीधा यहाँ से सीधा आगे की ओर है। काफ़ी चौक चौकबंदी करी हुई है, हर जगह सुरक्षा के इंतजाम है, आरएसी पुलिस, हर चीज़ देखने को मिल रही है लगातार। अमावा मंदिर में स्थित राम की रसोई में निःशुल्क भोजन करने से पहले सभी को एक फॉर्म भरना होता है, जो अमावा मंदिर के सामने ही एक काउंटर से प्राप्त कर भरा जा सकता है। इस काउंटर के बगल में ही एक लड्डू की दुकान भी है, जहाँ के लड्डुओं का निर्माण आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के कारीगरों द्वारा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब हम अमावा मंदिर में हैं। इस मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं और इसे राम रसोई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन जो है वो परोसा जाता है, जिसमें बिल्कुल भी प्याज, लहसुन, अदरक, इन तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के सौजन्य से ये मंदिर चलता है और ये इस चीज़ का कोई भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं। बिल्कुल ये सेवा निःशुल्क है और साल भर ये सब ऐसे ही चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम अमावा मंदिर की छत पर खड़े हैं और मेरे पीछे राम मंदिर आप देख सकते हैं। हम इस मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अब इसके बारे में आपको हम कुछ बताना चाहेंगे। इस मंदिर की नींव सन 1989 में रखी गई थी और यह मंदिर 15 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास जो है वो आपका प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ और आज ये मंदिर बनकर तैयार खड़ा है। प्रथम तल इसका जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है। ऊपर अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके अंदर 30 छोटे मोटे मंदिर और बनने हैं, जैसे निषाद राज के श्री राम जी की 2 यहाँ पर मूर्तियाँ और जो है वो आपका लगेंगी और यहाँ पे माता जानकी के भी मंदिर, गुरु विश्वामित्र के मंदिर, कई अभी इस प्रांगण में कई जो है वो आपका मंदिर में पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से लाया गया है।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ब्रासवेयर का काम है। जो फ्लोर की ग्रेनाइट है वो आपका कर्नाटका और तेलंगाना से, और जो आपका बिल्डिंग ग्रेनाइट है वो आपका मध्य प्रदेश से लाई गई है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान का जो है वो इसमें एक पूरा योग रहा है, पूरा आपका हाथ रहा है इस मंदिर को बनाने के लिए। अमावा मंदिर में भरपेट भोजन करने के बाद अब हम कनक महल और दशरथ महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह रास्ता भक्ति पथ है जो हनुमानगढ़ी धाम से सीधा कनक महल और दशरथ महल की ओर जाता है। मेरे पीछे आप राजद्वार मंदिर देख रहे हैं जो कि एक और सुंदर मंदिर है अयोध्या का। तो इस वक्त हम चल रहे हैं कनक भवन की ओर। आइए, काफ़ी छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर भीड़ है और काफ़ी अलग सा। अभी हम 2 मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं, अब ये तीसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है अयोध्या का। मार्केट एरिया है, भीड़ भड़ाका है। आज उतना रश नहीं है जितना बाकी दिनों में था, पर फिर भी जो है काफ़ी अलग सी वाइब्स। नमस्कार दोस्तों, सायकाल का वक्त है। हम इस समय कनक महल में हैं। कनक महल जो कि विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित महल है, और कहा जाता है कि इसके दरवाजे, इसकी खिड़कियां, इसका फर्नीचर सब कुछ स्वर्ण जड़ित रहा है। और यह महल मुंह दिखाई में माता जानकी को कैकेयी माता द्वारा दिया गया था, और यह महल, इस पर कई बार जो है वो आपका हमले हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, और इसे कई बार इसका जीर्णोद्धार कई हिंदू सम्राटों के द्वारा करा गया है। और यह महल अपने आप में एक रोचक इतिहास को लिए हुए बैठा है, समाये हुए इसमें बैठा है। अब हम यहाँ से शाम की आरती के लिए सरयू घाट की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस वक्त अयोध्या पूरी तरह से राममय हो रखी है और जगह जगह यहाँ भंडारे हो रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए राम भक्त यहाँ भंडारे करवा रहे हैं। भंडारों की भी खास बात यह है, जो जिस राज्य से आए हुए लोगों का भंडारा है वहाँ उसी राज्य का व्यंजन मिल रहा है। जैसे इस समय हम एक दक्षिण भारत के भंडारे में आ रखे हैं और यहाँ हमें इडली, सांभर, उत्पम, इस तरह की चीज़ें मिली हैं। दशरथ महल से अब हम लोग राम की पैड़ी और सरयू घाट की ओर जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए पहले हम भक्ति पथ होते हुए लता मंगेशकर चौक जाएंगे और फिर वहाँ से ही पास में ही कुछ ही कदम चलकर हम राम की पैड़ी और सरयू घाट जाएंगे, जहाँ शाम के वक्त लेज़र लाइट शो और आरती होती है सरयू माता की।
शाम होते होते अयोध्या में राम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। भक्त बड़ी संख्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने लगे और लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, हम लता मंगेशकर चौक से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर राम की पैड़ी में मौजूद हैं और यहाँ पर भव्य नज़ारा है। ये जगह आपका दिवाली महोत्सव के लिए अपनी विश्व विख्यात है, विश्व प्रख्यात है, जहाँ पर नित नए रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। प्रतिवर्ष कई दिए यहाँ पर लाखों की तादाद में जलते हैं इन घाटों पर और दिवाली का महोत्सव ये और भी सुनहरा बनाने वाला दृश्य प्रदर्शित करती है ये जगह। मल्लिकार्जुनमोज्जैन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये कुबेरारं पञ्चमे दोस्तों, इस समय हम सरयू नदी घाट पर मौजूद हैं। सायकाल में इस नदी पर शाम को आरती होती है और यह आरती काफ़ी भव्य है और जो महत्ता गंगा नदी को प्राप्त है वही महत्ता सरयू नदी की भी है। त्रेता युग से इस नदी का काफ़ी महत्व रहा है। तीन ही चीज़ें त्रेता युग काल से आज तक जो है वो आपका महसूस या अनुभव जिन्हें किया जा सकता है, वह है अयोध्या धाम जी, दूसरा श्री राम जी का नाम और तीसरा सरयू नदी। जय मैया। काफ़ी देर तक चलने के बाद अब हम थक गए और हमने यहीं पास में राम की पैड़ी के एक चाट की दुकान से अपने लिए टिक्की छोले चाट का ऑर्डर दिया। टिक्की छोले चाट काफ़ी टेस्टी था। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि मसाले थोड़े से तेज़ रहते हैं खाने में और काफ़ी चटपटा खाना रहता है। हमारी एक ओर है सरयू नदी, दूसरी ओर आपको दिख रहा होगा लता मंगेशकर चौक। यहाँ से अब हम सीधा लता मंगेशकर चौक की ओर जाएंगे, जो इस समय जगमगाना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे शाम हो रही है, लता मंगेशकर चौक पूरी तरह से जगमगा रहा है और इस प्रकार अयोध्या में भी अब लाइटनिंग शुरू हो चुकी है। रात का समय हो गया है, अयोध्या काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर जो हमारे त्रेता युग और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए चिन्ह हैं उनको जगह जगह इमारतों पर या इस लाइटनिंग के ज़रिए लगाया गया है। यह रामपथ है। इस रामपथ में सीधा अगर हम जाएंगे तो हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुँच सकते हैं। क्या है भैया ये? जो अयोध्या के राजा हैं उनका महल। अच्छा,
तुलसी उद्यान से थोड़ी ही आगे आने पर हम यहाँ के प्रसिद्ध मौर्य मिष्ठान भंडार गए, जहाँ बड़े बड़े वीआईपी और सेलिब्रिटीज़ आते हैं इनकी दही जलेबी, रबड़ी जलेबी खाने के लिए। अब हम एक बार फिर से राम की पैड़ी आ चुके हैं, जहाँ पर 7 बजे से लेज़र लाइट शो चल रहा है। यहाँ पर इस शो के ज़रिए संपूर्ण रामायण कथा दिखाई जाती है, जिसको शॉर्ट में दिखाया जाता है, और लाइटिंग और लेज़र अपने आप में राम की पैड़ी को बहुत सुंदर कर देते हैं। पहले ये सिर्फ दीपोत्सव के समय होता था, अब दीपोत्सव, रामलीला और इसके साथ साथ ऐसे ही और जो त्यौहार कुछ आते हैं जो हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं, उस समय भी इसे चलाया जाता है। तो जाते जाते आपको दिखाते हैं रामोत्सव की कुछ झलकियाँ, जो कि राम की पैड़ी के पास में ही हो रहा है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा अयोध्या का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, प्रमोट करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करें।